कजरी महोत्सव जिस तरीके से बनारस के जो जिला है मिर्जापुर से शुरू हुआ है, अब विभिन्न जगहों पे कजरी गाया जाता है और सावन का जो पर्व चल रहा है और देखिए किस तरीके से महिलाएं सज धज कर कजरी महोत्सव मनाने के लिए लगातार कार्यक्रम पेश कर रही हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन भी किए हैं और जिस तरीके से पूजा पाठ किए हैं। तमाम महिलाएं हैं और इनसे हम बात कर लेते हैं कि आज जो जिस तरीके से महिलाओं को जो घर में काम करते करते थक जाती हैं लेकिन बहुत मूल्य समय निकाल कर जो आज कजरी महोत्सव में ये जो सारे लोग शामिल हुए हैं, एक एक लोगों से हम बात कर लेते हैं। अपना ये अंजना राय में ये महिला मंच है। एक हम लोग शिव की रुद्राभिषेक के बहाने सब महिलाओं को इकट्ठा करना, उस मंच पे ले आना, घर से सबको बाहर आने का एक बहाना भी है। हम सब लोग मिलके कजरी भी वो करेंगे, जैसे नवरात्रि भी है, ये कजरी का है, फिर होली उत्सव होता है। तो हम महिलाएं अपने घर से के काम काज से फुर्सत नहीं पाते हैं, एक यही सब बहाना है कि हम सब महिलाएं इकट्ठा होते हैं और एक मंच पे आते हैं और अपना मनोरंजन कह लीजिए या त्योहार को सेलिब्रेट करना कहिए, तो उसी बहाने सब कुछ हो जाता है। कजरी जिस तरीके से महिलाएं झूम कर गाती हैं और गांव से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो खासकर जब रोपनी होता है तो उस समय महिलाएं गाती हैं और एकदम जो माहौल होता है वो लगता भी है कि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग गांव से भी होंगे और शहर से भी होंगे। गांव से भूमि है तो उसी से है, गांव से जुड़े हुए किसान हैं। हमारे बीच रंजना रॉय सिंगर है, बहुत बड़ी लोक गायिका रंजना रॉय। ठीक है, तो थोड़ा सा एकदम माहौल बना दीजिए जिस तरीके से आप लोगों ने कजरी को लेकर, तो कजरी सुना ही दीजिए। आपकी जो बहनें हैं, भाभियां हैं, तमाम लोग आपकी आई हुई, थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या होता है कजरी। कजरी एक लोक विधा है। जितने भी हमारे पारंपरिक गीत है उसमें एक विधा कजरी भी है, जिसे हम सभी महिलाएं मिलकर के सावन के महीने में गाते हैं। तो कजरी सुना ही दीजिए अब। जरूर। पिया मेहंदी राजा मेहंदी लियाद, माइक थोड़ा दिलवा दीजिए, माइक। पिया मेहंदी मोदी झील से जाई के साइकिल सेना, पिया मेहंदी राजा मेहंदी लियाद मोती झील से, जाई के साइकिल सेना, पिया मेहंदी लियादा छोटी ननद से पिसादा, पिया मेहंदी लियादा छोटी ननद से पिसादा, अपने हथवा से लगा द काटा कील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लियाद मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लियाद मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, पकड़ ले बागवान चाहे कह दे चलान, पकड़ ले बागवान चाहे कह दे चलान, हम छोड़ाई ले तोहके अपील से, जाए के साइकिल से ना, हम छोड़ाई ले तोहके अपील से, जाए के साइकिल से ना, पिया मेहंदी राजा मेहंदी हाँ बलम मेहंदी लियाव मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। साइकिल की जिक्र करिए, साइकिल से जाते रह जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। अब तो भैया का जमाना है, उस जमाने में तो साइकिल ही ना चलती थी। मोती झील नहीं था ना, मोती झील नहीं। मेहंदी मांगा दा फार्चून से, जाके मोती झील से ना, भाई फार्चून भी लाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए कि जो ये 16 श्रृंगार होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्या? भैया अब लग रहा है आपको कि बताने की जरूरत है? अब 16 सिंगार नहीं रह गया, अब तो ज्यादा हो गया। देख रहे हैं ये सब देखिए ना। अच्छा एक बात बताइए कि आज किस तरीके से बहुत व्यस्तता समय था आप लोगों का, जिस तरीके से समय निकाल कर आई हुई हैं, और भी महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे जो बहुत सारी महिलाएं अभी घर में हैं? भैया आपके जरिए, आपके माध्यम से आप दिखाइए और हम खुद ही दिखाएंगे, ताकि वो जब ये देखें
तो उनके, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये करने की इच्छा होती है कि मिले जुले। सखियां तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक चाहिए, किसी रिश्ते में तो रिश्तों में वो छोड़ के थोड़ी समय के लिए हम चाहते हैं इसके माध्यम से, और बाकी हमारा व्हाट्सएप है ना, स्टेटस के माध्यम से उनको खींच के लाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप आइएगा, आपको इसके दुगने लोग मिलेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? आज का प्रोग्राम जो हुआ बहुत अच्छा लगा। पहले तो आप लोगों में धन्यवाद। ये अशोक भैया, आपका शुभ नेम तो नहीं पता है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुलदीप है? कुलदीप, आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था। मेरा जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर, मैं वैसे तो मैं कैलाश मठ महिला मंडल एक हमारा वहाँ चलता है, मैं वहाँ अध्यक्ष हूँ। वहाँ की महिला मंडल 100 महिलाएं हैं। ये तो भूमिहार समाज का हो गया, उसमें मेरी सारी महिलाएं हैं। तो मेरा हमेशा प्रोग्राम रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। तो यहाँ मुझे जोड़ने के लिए आपने एक जिक्र किया, जो गाँव में रोपनी होती थी, रोपती थे, तो उसमें गाना गाती थी झुक झुक के। तो हम लोग तो किसान हैं, आपको पता, भूमिहारों को 10, 20, 50 बीघा खेत रहता, उसी से हम लोग का। आज लोग शहर चले गए, बच्चे पढ़े चले बाहर चले गए, लेकिन खेती बाड़ी तो हम लोग को है ये है। रोपनी आज भी होती है, खेत है तो रोपनी होती है। मैं रोपनी के लिए एक गाना गाना चाह रही हूँ। तो जैसे रोपनी में जाती हैं तो वो सब गाती हैं, रोपनी हो गई, आदमी लोग हैं, तो रोपनी जब खत्म हो जाती है इतनी खुशी मिलती है उन लोगों को। तो जो नायक है, नायिका समझ लिए, नायिका गा रही है नायक के लिए। नायक कह रहा है अब थक गया है, बोला मैं शहर जाना चाह रही हूँ, तो नायिका से कह रहा है रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। धन हो खोला ना हो केवड़िया, हम विदेश माँ जइबे ना। कि धन हो खोला ना हो केवड़िया, हम विदेश माँ जइबे ना। तो अब नायिका क्या कर रही है, उससे रूठी हुई है कि तुम विदेश जा रहे हो तो मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। सुना मोरे रजऊ तुम बे देश माँ जब जइब, हमारी बतिया सुन लेना। कि हमारी बतिया सुन लेना, हमारे भैया के बोलाई दे, हम नहीं हरवा जइबे ना। कि हम सांगोरिया कैसे खेले जैबू कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। ओ ननदी खेले जैबू कैसे तू कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। तू त जात हवा अकेली, संग में सखिया ना सहेली। तू त जात हवा अकेली, संग में सखिया ना सहेली। गुंडा घेर ली है तोहरी डगरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। तो देखिए कि हाँ, कुछ बुलवा लीजिए, बहुत अच्छा। अच्छा, महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान स्थिति ऐसी। एक सवाल सबसे है, आज का जो समय है, आज का समय है, सारी महिलाएं व्हाट्सएप में मोबाइल में व्यस्त रह रही हैं, तो फिर इतने सारी चीजें होने के बाद जो पुरानी जो परंपरा है उसको आप लोग आगे बढ़ा दें। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो हमारी बहनें हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जरूर आधुनिक जीवन से जुड़ना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ अपनी पुरानी परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो ये भूमिहार समाज की सखियां कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, ये हमारे समाज को बहुत इसकी आवश्यकता है। क्योंकि इसी वजह से सारी इतनी बहनें आपको इकट्ठी दिख रही हैं। और हम लोग अपना रुद्राभिषेक भी किया है, उसके बाद इसको किया है, तो ये सामाजिक तो आप देखिए जिस तरीके से महिलाएं बहुत सारी बातें बताई हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कहानी बनारसी के साथ। नमस्कार।